अंधेरी रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली की कौंध हर कुछ मिनट में वीरान पेड़ों की डरावनी परछाइयां जमीन पर डाल रही थी। गांव के किनारे, जहां कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था, वहां खड़ी थी वो पुरानी हवेली। एक ऐसा नाम जो सुनते ही गांव के लोग कांप उठते थे। पुरानी ठाकुर हवेली। सालों पहले वहां ठाकुर रणवीर सिंह रहा करते थे, एक क्रूर जमींदार जिसके मरने के बाद हवेली वीरान हो गई। कहते हैं ठाकुर ने मरने से पहले हवेली के तहखाने में कुछ छिपाया था, कुछ ऐसा जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। पर पिछले एक हफ्ते से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात के तीसरे पहर हवेली से आ रही भयानक चीखें, कभी किसी औरत की तो कभी किसी बच्चे की। कई लोग कसम खाकर कहते कि उन्होंने हवेली की टूटी खिड़कियों में किसी को झांकते हुए देखा है। उसकी आंखें आग जैसी चमकती थीं। गांव का माहौल भय से भर गया था। बच्चे रोने लगते, बूढ़े दरवाजे बंद कर लेते और मंदिर में घंटियां लगातार बजती। इसी गांव में रहता था रमेश, लगभग 32 साल का एक पढ़ा लिखा युवक, जो पहले शहर में रिपोर्टर था, लेकिन अपने माँ बाप की मौत के बाद गांव लौट आया था। वह तर्क और विज्ञान में विश्वास करता था, लेकिन उसके भीतर एक खोजी आत्मा थी। एक रात गांव के चौराहे पर वह लोगों की बात सुन रहा था। मैंने खुद देखा, हवेली के पास कोई परछाई हिल रही थी। एक आदमी कांपती आवाज में बोला, भूत है। ठाकुर की आत्मा वहां आज भी भटकती है, बूढ़ी मंगला बोली, जिसने जीवन का बड़ा हिस्सा हवेली में काम करते हुए बिताया था। रमेश ने सबकी बातें सुनी और मुस्कुराया। डर से बड़ा कोई भ्रम नहीं। मैं कल हवेली जाऊंगा, रमेश ने घोषणा की। सन्नाटा छा गया। मर जाएगा तू, किसी ने कहा। अगर वापस आया तो बता देना क्या देखा, सरपंच ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। अगली रात हवेली का दरवाजा, रात का वक्त था। हाथ में टॉर्च और कैमरा लिए रमेश हवेली के बाहर खड़ा था। लोहे का पुराना दरवाजा जंग लगा था और उस पर किसी ने लाल रंग से कुछ अजीब निशान बनाए थे, जैसे कोई तंत्र मंत्र। दरवाजा धीमे से खुला और एक ठंडी हवा का झोंका रमेश के चेहरे से टकराया। हवेली के अंदर का दृश्य भयानक था। दीवारों पर धब्बे, फर्श पर धूल और जाले, और हवा में एक अजीब सी सड़न। रमेश ने पहली मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ा, एक बच्ची की हौंसी की आवाज उसके कानों में गूंजी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है, रमेश चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। फिर अचानक सामने की दीवार पर टॉर्च की रोशनी से एक परछाई नाचती हुई गुजरी। रमेश दौड़कर उस कमरे में गया, पर वहाँ कोई नहीं था। हवेली की रहस्यमयी चीजें कमरे में पुरानी टूटी हुई तस्वीरें थीं, ठाकुर की, उसकी पत्नी की और एक छोटी बच्ची की। रमेश ने गौर किया, हर तस्वीर की आंखों में किसी ने स्याही भर दी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर चेहरों को मिटा दिया हो। तभी एक दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुला। उसके पीछे एक लंबा गलियारा था, जहाँ दीवार पर खून से लिखा था, खजाने तक पहुँचने के लिए पहले आत्मा से मिलना होगा। रमेश की सांसें तेज हो गईं। रमेश ने दीवार पर लिखा खून से बना संदेश देखा तो उसका शरीर सिहर उठा। खजाने तक पहुँचने के लिए पहले आत्मा से मिलना होगा। ये कोई आम डराने वाली बात नहीं थी, ये चेतावनी थी, और शायद चुनौती भी। कमरे की हवा भारी हो गई, जैसे वहाँ कोई और भी मौजूद हो। रमेश ने सावधानी से टॉर्च आगे बढ़ाई और गलियारे में कदम रखा। हर कदम पर फर्श चरमराता, जैसे किसी के दबे हुए चीखें जमीन में दबी हों। जैसे ही रमेश गलियारे के अंत में पहुंचा, एक पुराना झूलता बल्ब खुद जल उठा। उसके सामने एक बड़ा शीशा था, धूल से ढका हुआ। उसने हाथ से साफ किया, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा साफ हुआ, शीशे में उसका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि वहाँ एक और चेहरा था। झुलसी हुई त्वचा, सूनी आंखें और लहूलुहान चेहरा। रमेश चीख पड़ा और पीछे हटा। बल्ब फट गया और अंधेरा छा गया। तभी एक बच्ची की कराहती सी आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो? वो तुम्हें नहीं जाने देगा। रमेश कांपते हुए बोला, कौन है वहाँ? कमरे में एक पुरानी अलमारी खुद ब खुद खुल गई। अंदर एक गुलाबी रंग का फटा हुआ गुड़िया का खिलौना पड़ा था और उसके ठीक ऊपर खून से लिखा एक नाम, सविता। अगले दिन रमेश वापस गांव लौटा, पर उसका चेहरा पीला था और आंखों में नींद नहीं थी। वह सीधे बूढ़ी मंगला के पास गया। सविता कौन थी? उसने पूछा। मंगला चुप रही। कुछ देर बाद कांपते हुए बोली, ठाकुर की बेटी बहुत प्यारी थी। हवेली में हंसी गूंजती थी उसकी, लेकिन एक रात वो गायब हो गई। कहते हैं ठाकुर ने किसी तांत्रिक से खजाने के लिए बलि दी थी। रमेश सन्न रह गया। उसकी आत्मा यहीं फंसी रह गई। अब तक मंगला की आंखों से आंसू निकल आए। क्या खजाना सच में है? रमेश ने पूछा। मंगला धीरे से बोली, है तहखाने के नीचे, लेकिन वहाँ जाना मौत को बुलाना है। उसी रात रमेश ने कुछ संदिग्ध बातें देखी। सरपंच और मोहन हवेली के पीछे के रास्ते से कुछ ले जाते दिखे। वह चुपचाप उनका पीछा करने लगा। उन्होंने हवेली के अंदर एक पुरानी ईंटों की दीवार तोड़ी और एक छुपा हुआ रास्ता खुला। रमेश ने देखा वे नीचे तहखाने में जा रहे हैं। धीरे धीरे रमेश सांस रोके छिपकर तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर सीढ़ी के साथ नीचे की हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। उस रास्ते में सिर्फ मोमबत्तियां जल रही थी, जिनकी लौ कभी भी बुझ सकती थी। नीचे पहुंचते ही रमेश ने देखा मोहन और सरपंच एक पुराने ताले को तोड़ रहे थे। ताले के पीछे थी एक भारी लोहे की शिल्पित दरवाजा,
जिस पर अजीब भाषा में कुछ लिखा था। यह द्वार मृत्यु और पाप के लिए है। चेतावनी दी गई थी, ताला खुलते ही खजाना अपना होगा। मोहन बोला। और आत्मा? सरपंच फुसफुसाया। वो सिर्फ डराने के लिए है, असली भूत हम खुद हैं। मोहन ने कुटिलता से हंसते हुए कहा। रमेश यह सुनकर चौंक गया। क्या ये सारी चीखें डर हवेली की घटनाएं इनकी चाल थी? लेकिन तभी दरवाजा खुला और एक सन्नाटा छा गया। तेज हवा का झोंका आया और मोमबत्तियां बुझ गईं। गाढ़ा अंधेरा और फिर सविता की हंसी। पर अब वो मासूम नहीं थी। वो हंसी डराने वाली, चुभती हुई और विकृत थी। एक हल्की सी रोशनी में रमेश ने देखा सामने सविता खड़ी थी। उसका चेहरा सड़ा हुआ, कपड़े खून से लथपथ और आंखें बिल्कुल सफेद। मेरे खून से खजाना मांगा था ना, उसकी आवाज गूंजती रही। मोहन ने चिल्लाकर पीछे भागना चाहा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सविता ने अपनी हथेली बढ़ाई और मोहन हवा में उठ गया। उसका शरीर दीवार से टकराया और उसकी गर्दन मुड़ गई। सरपंच ने कांपते हुए माफी मांगनी चाहिए, मैंने नहीं, मुझे मत पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरे बाबा ने मुझे मारा और तुमने उसे दोबारा जिंदा किया, अब तुम्हारा हिसाब मैं करूंगा। सरपंच की आंखें फटी की फटी रह गईं और फिर कुछ अदृश्य चीज ने उसे जमीन के अंदर खींच लिया। एक पल में तहखाना फिर से शांत हो गया। सिर्फ रमेश जिंदा बचा। रमेश ने डरते हुए सविता की ओर देखा, पर इस बार उसकी आंखों में मासूमियत लौट आई थी। मैं बस आजाद होना चाहती थी, मेरे लिए कुछ करोगे? सविता की आत्मा धीरे धीरे धुंधली होने लगी। रमेश ने हामी भरी। सविता ने कहा, हवेली के ऊपर वाले कमरे में मेरी माँ की चुन्नी है, उसे मेरी गुड़िया के साथ जलाओ, तभी मैं मुक्त हो सकूंगी। अगले दिन सुबह रमेश ने वैसा ही किया। गुड़िया और चुन्नी को हवेली के बाहर जलाया। जैसे ही धुआं आसमान में गया, एक हल्की सी हवा बह चली और रमेश को लगा जैसे किसी ने उसके कान में कहा, धन्यवाद। सभी मानते थे कि हवेली में खजाना है, पर तहखाने में कोई सोने की ईंटें नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक लकड़ी का संदूक था। रमेश ने उसे खोला। अंदर एक डायरी थी, ठाकुर रणवीर सिंह की। उसमें लिखा था, जो भी मेरी बेटी की बलि देगा, उसे दौलत नहीं, मौत मिलेगी। खजाना सिर्फ उस आत्मा की शांति में है जिसकी हत्या मैंने की थी। मेरे पाप का अंत मेरी मौत से नहीं, मेरी बेटी की मुक्ति से होगा। रमेश समझ गया, खजाना असल में वो शांति थी जो अब हवेली को मिल गई थी। गांव को रहस्य का उत्तर मिल गया था और हवेली, वो अब सिर्फ एक खंडहर नहीं रही। रमेश मंदिर के बाहर खड़ा था। गांव अब सुरक्षित था। लोग फिर से मुस्कुरा रहे थे। पर जब वो हवेली की ओर देखता है तो कभी कभी उसे लगता है कोई वहाँ अब भी खड़ा है। सविता मुस्कुराती हुई और देख रही है अपने नए रक्षक को।